ये वीडियो के बाद आप 99% नंबर आराम से ला सकते हो, क्योंकि 10th 11th और 12th इन तीनों क्लास को पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। तो आपको बेहतर तरीका बता सकता हूँ, क्योंकि मैं मैथ ही पढ़ाता हूँ और मैथ भाई मेरे लिए अब समझ जाओ क्या है। ठीक है, मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आप 100 में 99 नंबर तक या 100 में 100 नंबर तक कैसे पढ़ सकते हो। सिर्फ मेरी बातों को सुनना और मैं क्या बता रहा हूँ उसको पॉइंट आउट करना, अपने माइंड के अंदर में रीड आउट करना और समझने का प्रयास करना कि मैं आपको क्या आज रामबाण देने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप अपनी मैथ में एक अच्छा नंबर स्कोर करोगे। तो ध्यान से समझना, आप कभी भी अपने मैथ को जब पढ़ते हो तो आप सिर्फ एक चैप्टर के बारे में पढ़ाई करते हो, यानी कि एक चैप्टर कैसे भी ख़त्म हो जाए, उसके कैसे भी एग्जाम्पल्स लग जाएँ, प्रश्नावली बन जाए, एक्सरसाइजेज लग जाएँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर अप हो जाए, ऑब्जेक्टिव कवर अप हो जाए, देन आगे के चैप्टर में आप जाते हो। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपने चैप्टर उठाया ध्यान से समझना, क्योंकि यार 10th क्लास में बहुत हलवा सा मैथ है। ठीक है, आपने कोई भी एक चैप्टर उठाया, मान लो एक कोई भी 8, 7, 6, 5 कोई भी चैप्टर उठा लिया, उसको आप 4 भागों में बांट दो। सिंपल सी बातें थी, उसको कितने भागों में बांटो? 4 भागों में। सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन करो, हर प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन करो। जब बना रहे हो तो हर एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, परिचय जानो कि उस प्रश्नावली के अंदर कौन सी चीज़ें दी गई हैं और किस लेवल पे दी गई हैं, मेरे को क्या समझना है। नंबर पॉइंट 1। नंबर पॉइंट 2, उसके बाद आप एग्जाम्पल लगाओ पहले या एक्सरसाइजेज लगाओ पहले, दोनों में से एक कर सकते हो। एग्जाम्पल भी लगाओगे तो आपको एक्सरसाइज समझ में आएगा, एक्सरसाइज भी लगा दोगे तो उसके बाद एग्जाम्पल खुद बना लोगे। तो ये दोनों तरीके आप खुद चूज कर सकते हो, जो भी आपको बेटर लगे। समझ में आ रहा है तो लाइक कैंसिल। देखो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल या एक्सरसाइज प्रश्नावली। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके जितने भी हॉट्स क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उसको एक पेज में रीड आउट करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लगाना है। ऑब्जेक्टिव सबसे लास्ट में करना है। ऑब्जेक्टिव सबसे लास्ट में क्यों करना है? क्योंकि यहाँ एक से ऐसा छोटा छोटा पॉइंट दिया जाएगा ना, जो आप भूल जाते हो और कहते हो कि ये चैप्टर में हमने तो पढ़ा ही नहीं है। हर चीज़ आप NCERT में कवर अप दिया गया है, हर चीज़। जो चीज़ नहीं दिया गया है वो तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। क्लास 10th का फुल कोर्स डाल रहा हूँ, PDF दे रहा हूँ आपको, पाई चार्ट दे रहा हूँ, क्लास 10th के इंपॉर्टेंट फार्मूले सीट दे रहा हूँ, सारे PDF के फॉर्म में दे रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ। अब आपको क्या चाहिए? तो इस तरह से आप एक चैप्टर को जब पढ़ाई करते हो ना, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होते हैं और आपको ये रियलाइज़ होता है कि अरे भाई मैथ इतना ईजी है, इतना नंबर मैं ला दूंगा, अब आराम से नंबर ला दूंगा। और मैथ के क्वेश्चंस को देख के आपको कभी भी घबराहट नहीं होगी और आप आउट ऑफ 100 स्कोर कर लोगे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करा है। आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, लाऊंगा एग्जाम से पहले या एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद भी, कि भाई देखो कैसे लड़के तबाही मचाते हैं एग्ज़ाम में, एकदम फोड़ के आते हैं। समझ में आ रहा है? तो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, एक चैप्टर को 4 भागों में बांटो एंड देन पढ़ाई करो। अब जो इम्पोर्टेंट, इसके जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो क्या होता है, सबसे पहले हर चैप्टर को जब आपने 15 चैप्टर 14 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, काफ़ी डिटेल में कंप्लीट कर लिया, ठीक है। मैं इसमें फार्मूला को इसलिए नहीं रखा हूँ क्योंकि ये आपको लिखना ही नहीं है, ये आपके जुबान पर होना चाहिए, ये आपके जुबान पर होना चाहिए, याद होना चाहिए हर एक फार्मूला। हो सके तो एक अलग से कॉपी रख सकते हो, 5 रुपये 10 रुपये का, या पेज 4-5 लेके दीवार पे चिपका दो, क्योंकि 4 पेज में 10th का सारा फार्मूला आप लिख लोगे। 4 पेज भी नहीं लगेगा, इतना कम है 10th और इतना आसान है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एग्ज़ाम से पहले क्या करना है, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सारे लगा लेने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 साल के हो सके तो एग्जाम जो पीछे 5 साल से लेके 7 साल से लेके 10 साल तक, जितना आपका कैपेसिटी है, जितना आप कर पाओगे, जितना आप कैपेबल हो, उसके अकॉर्डिंग आपको 5, 7 या 10 साल के पीछे के एग्जाम के सारे क्वेश्चंस लगा के ट्राई करने हैं कि क्या मेरे को आ रहा है, क्या मैं कौन सी गलती कर रहा हूँ, क्या मेरे से क्वेश्चन छूट सकता है, किस तरह का क्वेश्चन छूट सकता है और किस तरह का क्वेश्चन मेरे को हार्ड लग रहा है। ये सारी चीज़ें आपको पता चल रही होंगी और आप अपने बोर्ड एग्जाम में एक बेहतर नंबर स्कोर कर दोगे और आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा, आपको बहकाने वाला कोई नहीं होगा, आपको गलत राह पे ले जाने वाला कोई नहीं होगा और आपके मन में कोई ये नहीं डालेगा कि मैथ हार्ड होता है।
मैथ इज़ वेरी इजी यार, सारे कॉन्सेप्चुअल तरीके पर तो बेस्ड है, सारे फार्मूले पर तो बेस्ड है। आ गया बैठाने, सारा बैठा हुआ अपने आप आंसर आता है। तो मैथ इतना इजी होता है, तुम बस इसमें डाल के रखे हो मैथ हार्ड होता है क्योंकि तुमको कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है मैथ का, तुम्हारा कैलकुलेशन फास्ट ही नहीं है, कैलकुलेशन वहीं 3-4 वाला और आ गए हो 9th-10th में। तो सिंपल सी बात है, मेरा काम सिर्फ आपको डायरेक्शन देना ही नहीं है, उस डायरेक्शन पे चलाना मेरा काम है, मंजिल को आप खुद अचीव करोगे। सो बेस्ट ऑफ लक, आपका भाई है 10th क्लास में फोड़वाने के लिए। तो यार जुड़ो और वीडियो को शेयर करो सारे दोस्तों में, ग्रुप में, सभी जगह, सभी बच्चे के पास पहुँचे और सब कवारे फोड़े तहलका मचा दे, एग्जाम में तबाही मचा के आना इस बार। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।